नमस्कार, मैं हूं मिस्टर राजेंद्र और आप देख रहे हैं राजकमल हिंदी चैनल। तो साथियों, हम कर रहे हैं वर्णों के प्रकार, जिसके अंदर हमने इस टॉपिक से पहले जो है वर्णों के प्रकार में स्वरों का वर्गीकरण जो किया था वो था ओष्ठों की आकृति के आधार पे। और इस पार्ट के अंदर हम करेंगे स्वरों का वर्गीकरण जो है जीवा तथा मुख विवर की सक्रियता के आधार पर, यानी कि मुख विवर जो है उसके आधार पर और जीवा तथा मुख विवर दोनों की सक्रियता के आधार पर जो है हम स्वरों का वर्गीकरण करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका भेद है, इसका जो पहला पॉइंट है वो है आपका विवृत। और एक साथियों और बताऊं मैं आपको कि ये सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं देखने में आपको बड़े लगेंगे कि छोटे छोटे हैं और शुरुआती हैं, बेसिक हैं, लेकिन ये टॉपिक जो हैं आपके, चाहे वो आपका एचटेट का एग्ज़ाम हो, चाहे पीजीटी का हो, चाहे टीजीटी का हो, चाहे आपका आरटेट हो, चाहे सीटेट हो, या कोई और ऐसी ही प्रतियोगिता हो, उस परीक्षा के अंदर ये ही पूछे जाते हैं और बेसिक हैं ये अगर आपको आ गए तो आप किसी भी परीक्षा के अंदर असफल नहीं हो सकते। तो इसलिए इसको आप जरा ध्यान से देखें। तो मुख विवर की सक्रियता के आधार पर क्या है, मुख विवर क्या होता है, पहले तो ये समझ लें आप। जीवा का जैसे आपको पता है कि जीवा नॉर्मल कि जीभ को हम कहते हैं, मुख जो विवर है उसका मतलब ये कि जो हमारा ये मुंह है इसके अंदर का जो पार्ट है, ये जो अंदर का खुला जो खोल है एक प्रकार से अंदर वाला, उसको कहते हैं मुख विवर। तो इसके आधार पर जो हमारे स्वरों का वर्गीकरण है वो कौन कौन से है, फर्स्ट में है विवृत। अब इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी जो परिभाषा ये लिखी है कि जब मुख विवर पूरा खुला हो, मुख विवर जो हमारा मुंह का खोल है वो पूरा खुला हो तथा जीवा अपने स्थान पर निष्क्रिय पड़ी हो। मुख विवर तो पूरा खुल जाए, पूरा ओपन हो जाए, लेकिन जीभ जो है हमारी वो बिल्कुल निष्क्रिय रहे, उसमें कोई हलचल ना हो, तो उसको कहते हैं विवृत। जैसे आ, अब अगर हम इसका आ का उच्चारण करेंगे जैसे आ, तो जो जीभ का हिस्सा है वो तो अपनी जगह पड़ा हुआ है, लेकिन मुख विवर है जो पूरा का पूरा ओपन हो जाता है, खुल जाता है। तो इसको हम विवृत के अंदर जो है काउंट करें। इसके बाद में इसका दूसरा जो है अर्ध विवृत, यानी कि अर्ध का मतलब आधा, यानी कि उसकी बजाय इसमें आधा पार्ट जो है काम करेगा। कैसे, जब जीवा मुख विवर के 1/3 भाग तक, 1/3, 1/3 भाग तक ऊपर उठी हो, यानी कि 1/3 भाग तक ऊपर उठ जाए तथा मुख विवर केवल 1/3 खुला रहे और मुख जो विवर है वो 1/3 ही, 1/3 भाग ही खुला रहे, तो उसको कहते हैं अर्धविवृत। इसका एग्जाम्पल में क्या है, उच्चारण करके देखें, तो यानी कि उसके बजाय कम खुल रहा है, ऐ और औ। तो ये जो तीन जो स्वर हैं वो आपके अर्धविवृत में आ जाएंगे। इसके बाद में तीसरा जो है अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, इसको अगर परिभाषित करें कि जब जीवा मुख विवर के 2/3 भाग तक ऊपर उठे, 2/3, 2/3, 2/3 भाग जो है ऊपर उठे तथा मुख विवर 1/3 खुले और मुख विवर जो है वो 1/3 खुले, तो उसको कहते हैं अर्ध संवृत। इसके अंदर छोटी जो आपकी ए होती है, ए और ओ, ये ऐ औ थे और ए था, लेकिन यहां क्या है, दो ही है, ए और ओ। उसके बाद में इसका चौथा जो नंबर है वो है संवृत का। संवृत, जब जीवा मुख विवर के अधिकांश भाग को घेर ले,
यानी कि कुल मिलाकर के सारे पार्ट को घेर ले, मुख विवर के अधिकांश भाग को घेर ले और मुख विवर संकरा रह जाए। संकरा का मतलब होता है कि बिल्कुल टाइट हो जाए, बिल्कुल पास में लग जाए, तो उसको कहते हैं संवृत। इसमें क्या है, ई, ई, उ, ऊ। अब जब इनका उच्चारण हम करते हैं तो इसका मतलब यह है कि मुख विवर इनके अंदर, उच्चारण के अंदर अधिकांश जो भाग होता है मुख विवर का उसको घेर लेता है, उसको एक प्रकार से ढक लेता है, और जो मुख विवर है वो बिल्कुल टाइट हो जाता है, संकरा हो जाता है, तो उसको कहते हैं संवृत। तो ये बच्चों जो है स्वरों का जो वर्गीकरण जीवा और मुख की विवरता के आधार पर था। इसके 4 आगे जो है पार्ट है, पहला विवरित, दूसरा अर्ध विवरित, तीसरा जो अर्ध संवृत और चौथा संवृत। तो ये आप अच्छी तरीके से याद कर लें और इसको जो है थोड़ा ध्यान से आप देखें इसको। तो ये जो है आपके हर एक प्रतियोगी जो परीक्षा होती है उसके अंदर कहीं न कहीं इनका जो है अच्छा खासा जो है रोल होता है आपके अंक को बढ़ाने में। तो साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और एक बात आपको और कहूँगा जाते जाते कि आप जीवन के अंदर कभी भी नशा ना करें। थैंक यू। जय हिंद।